रील नहीं, रियल के हीरो से मिलवाएंगे आपको, जो खुद ग्राउंड जीरो से मेहनत करके आज मूवी बना रहा है। आज हम आपको उस शख्स से मिलवाएंगे जिसमें नेपोटिज्म का एंड भी ना हो। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बॉबी धवन जी। बहुत बहुत नमस्कार सर, अपना समय हमें देने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल से निकालने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, दिस इज एक्टर बॉबी धवन। और आज के जो ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा अमन जी का, और जो साथ में हमारे मैडम बैठी हुई हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप मूवी बना रहे हैं जी मैम। आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, आपने शुरुआत कब की? आप बतौर डांसिंग में आपका बहुत नाम है, तमाम लोग आपको जानते हैं, तो आपने इनिशिएट कहाँ से लिया? देखिए मैम, अभी तो कोई मुकाम पे मैं नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन ये है कि जहाँ पे भी अभी तक पहुंचे हैं, और ये जो छोटा मोटा जो काम कर रहे हैं, ये काफी समय लगा है यहाँ तक भी पहुंचने में, और काफी दिनों से हम लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश है। आपको डांसिंग का कीड़ा है, तो ये डांसिंग का कीड़ा एक्टिंग में कैसे बदल गया? देखिए, जो डांस का जो कीड़ा है वो एक्चुअल में वो आप समझ लीजिए कि मैं बहुत, जब मैं छोटा सा था बिल्कुल ही, तब से ये डांस का कीड़ा मेरे अंदर है। और रही बात जो फिल्म का या जो एक्टिंग का कीड़ा है, वो मेरे अंदर नहीं था, वो आप जैसे लोगों ने वो कीड़ा डाल दिया है, तो बस वो अब डाल दिया, तो उसी राह पे हम चले हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, कुछ हो जाए तो। आपने अपनी जर्नी की शुरुआत, आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान का बेटा, गुरुग्राम में आकर अपनी करियर की शुरुआत किया, आगे बढ़ा, तो कैसे आपने ये शुरुआत किया? देखिए, मैं 20 साल पहले गुड़गांव में आया था जी। और मैं कोई प्लान करके नहीं आया था कि गुड़गांव में जाके मैं कोई डांस स्टूडियो खोलूंगा या मैं डांस सिखाऊंगा। 20 साल पहले 2005 की ये बात है, जब मैं राजस्थान में था, तो कोई एक न्यूज़पेपर में एक ऐड आया था कि फिल्म व एल्बम में काम करने के लिए नए लड़के लड़के संपर्क करें। तो बस कुछ यार दोस्तों ने मुझे भी सलाह दी और उस ऑडिशन में जाने के लिए बोला गया। ऑडिशन में गया तो वहाँ पे सिलेक्ट किया उन लोगों ने, और बस वहीं से फिर ये चीजें शुरू हुई और चलती आ रही हैं। एक तरफ तमाम न्यूज आती है, नेपोटिज्म की बात उठती है, उसमें आप खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, नेपोटिज्म जो है, ये तो बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं वो सारी चीजें चल रही हैं, और ऐसा नहीं है कि चीजें चेंज नहीं होंगी, लेकिन उसके लिए लोगों को ना एक बीड़ा उठाना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब चीजें भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। वो ठीक है, वो सब चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। उसके लिए मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। अच्छा, नेपोटिज्म की वजह से आपको क्या कुछ झेलना पड़ा पर्सनली, अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मेरे जैसे तो और भी बहुत से हजारों लोग हैं। मैं तो फिर भी हमारे दिल्ली गुड़गांव में मैं रह के मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। जो बॉम्बे में जो लोग पड़े हैं उनको एंट्री नहीं मिलती है, उसमें कोई मतलब रास्ता ही नहीं उन लोगों के लिए। और कुछ अच्छे लोग जो बैठे हुए हैं तो वहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो क्या कारण जो वहां तक पहुंच नहीं पाते? कारण यही है कि जो अच्छे लोग जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं पता है। उनके नीचे इतने हजारों लोग बैठे हुए हैं जो वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। वो आपको मतलब रास्ता भटका देंगे, या आपको इधर उधर मतलब वहां से पहुंचने से पहले आपको खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी बैठे हैं इंडस्ट्री में, लेकिन अच्छे लोगों तक हम पहुंच नहीं पाते। आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि मुझे मुंबई जाके, सपनों की नगरी जाके अपना करियर आजमाना चाहिए? मैंने सोचा नहीं, मैंने किया। मैं मुंबई लगातार 4 साल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने गया मुंबई में 4 साल रहा हूँ, लेकिन तो 4 साल में रहने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं मुंबई में रह के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुंबई जो है वो अजगर है, समंदर है, वहां पे वो सटक जाएगा, तो वहां पे बात बनेगी नहीं। तो मैंने इसलिए सोचा कि यहाँ पे हमारे दिल्ली में गुड़गांव में रह के यहाँ पे हम बीड़ा उठाएंगे, यहाँ पे हम मेहनत करेंगे, और मैं अपने साथ साथ मैं 4 लोगों को और उठा के लेके जाऊंगा। तो अपने साथ साथ 4 लोगों का आपने और बेड़ा उठाया? जी बिल्कुल। आप आज बात करने से बच रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं बात करने से बच नहीं रहा। एक्चुअल में क्या है कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने शूट किया क्रेजी फॉर डांस 2 का एक शेड्यूल मैंने शूट कर लिया है, और दूसरे शेड्यूल की मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ। लेकिन
देखिए अभी अभी क्या है कि छोटा सा डांस स्टूडियो मैं चलाता हूँ, आप लोगों को भी पता है। और फिल्म मैं जरूर बना रहा हूँ, लेकिन सब जुगाड़बाजी करके बना रहा हूँ, इधर उधर तो से वही बहुत सारी जुगाड़ चीजें। बताइए जो आप जैसे लोग हैं जो मेहनत करके आना चाहते हैं, उन्हें एटलीस्ट पता चले कि नहीं, हमारे जैसा भी एक बंदा है जो इतना कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। लोगों के लिए ऐसी कोई मोटिवेशनल बात बताएं आप। देखिए मोटिवेशनल तो बात यह है कि मैं हर किसी को बोलूंगा कि हर कोई भी बंदा है, कोई भी, उसको मेहनत करने से कतराना नहीं चाहिए। मेहनत हमेशा उसको करता रहना चाहिए, सही दिशा में मेहनत करे, लगन से करे और सच्चाई के साथ करे, तो वो बंदा जरूर सक्सेसफुल तक पहुंचता है। लेकिन जो मेहनत ही नहीं करना जानते या वो करना ही नहीं चाहते, तो वो वहां तक कैसे पहुंच पाए। अच्छा, एक बात, एक फिल्म बनाने में कम से कम कितने खर्चे लगते हैं और क्या क्या जो है वो डिसएडवांटेज है जो आपको फेस करना पड़ता है? देखिए फिल्म बनाने का जो पैसा जो लगता है वो तो डिपेंड करता है कि आप कितने भी पैसे लगा लो, जितना आप पैसे डालोगे या जितना जैसे करोगे वैसी चीजें होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जो फिल्म पिछली हमने जो की थी क्रेजी फॉर डांस, उसमें हमारा 3.5 करोड़ के आसपास पैसा लग गया था। और जो अभी कर रहे हैं क्रेजी फॉर डांस 2, उसमें हमारा जाएगा लगभग 6 करोड़ के आसपास, क्योंकि इस फिल्म में मार्केट के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, राजपाल यादव हैं, विजेंद्र जी। काला है, प्रदीप कावरा है और अर्चना पूर्ण सिंह हैं, बहुत सारे असरानी जी हैं जिनको मैं साइन भी कर चुका हूँ। कुछ लोगों के साथ मैं एक शेड्यूल में शूट भी कर चुका हूँ। तो मार्केट के काफी सारे लोग हैं और अच्छा डायरेक्टर भी है, कोरियोग्राफर जैसे मुदस्सर खान है, जैसे गणेश आचार्य, इन सब लोगों को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। तो इस बार हमारा बजट थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेकिन इतना है कि पिछली बार से कुछ अच्छा करने का मतलब कोशिश में हम लोग। पिछली बार से कुछ अच्छा जी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे अच्छा, क्या कुछ पिछली बार से आपको क्या लगा कि आपने वो पिछली बार जो मूवी बनाई उसमें क्या कुछ कमियां रह गई, या फिर वो कमियां मैं यहाँ फुलफिल करूंगा? देखिए कमियां तो हमेशा रहती हैं, आप कितना भी कुछ भी अच्छा कर लीजिए और कितना भी, कमियां हमेशा रहती हैं। इंसान हमेशा सीखता रहता है, लेकिन पिछली फिल्म से कुछ थोड़ा बहुत जो सीखा है इस फिल्म में करेंगे, इससे जो सीखेंगे वो अगली फिल्म में करेंगे, लेकिन पिछली से थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब बॉबी धवन हार नहीं मानने वाले? नहीं देखिए, हार मानने की बात तो ऐसी है कि वो तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि मैं हार मानूं, हार वार का कोई सीन नहीं है। बस एक ही चीज है दिलो दिमाग में कि आग लगानी और फाड़ देनी है, एक दिन फाड़ के आएंगे, बस आएंगे जरूर। युवा है आप, आजकल के युवाओं नशे की तरफ कुछ ज्यादा ही डाइवर्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऐसे में मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे मेरे बहुत सारे डांसर साथी हैं, मेरे दोस्त, जो मेहनत करते हैं, डांस करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो नशे की लत में, मतलब वो लोग ना गलत दिशा में जा रहे हैं। जैसे मैं अब बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानता भी हूँ, मेरे पास आते भी हैं, मिलते भी हैं, साथ काम भी करते हैं, जो ये सब नशे में, सिगरेट या दारू या जो भी आजकल ये इस सब में वो लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर किसी से, जितने भी, मैं डांसर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जितने और भी अलग जो लोग हैं, मैं हर किसी को ये बात बोलता हूं कि जब इतना अच्छा शरीर मिला हुआ है तो आप ये सब नशा करके अपने आप शरीर को क्यों खराब कर रहे हो। मैं हर किसी को सलाह देता हूँ, समझाता भी हूँ मैं बहुत सारे लोगों को कि ये सब ना करें, नशा पत्ती को छोड़ो, आप अपने शरीर पे मेहनत करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छे से मेहनत करो और अच्छी दिशा में चलो। तो देखिए मैं जितने भी सब लोग हैं, मैं सिर्फ डांसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ कि मैं हाथ जोड़ के और सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि नशे की तरफ ना जाएं। हमारा जो ये देश है बहुत अच्छा देश है, भारत देश जो है, और भारत देश के जो युवा है, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारे देश में बहुत अच्छा खाना मिलता है, दूध दही घी ये सब लोग आप खाएं पिए, नशे की जो चीजें उनसे आप दूर रहिए। देखिए ये मैं कॉफी भी नहीं पीता हूँ, ना मैं चाय पीता हूँ, ना मैं बीड़ी सिगरेट, आज तक मैंने किसी चीज को नहीं छुआ। तो और मुझे बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं, मेरी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लोग बोलते हैं कि यार आप इस लाइन में काम कर रहे हो, हम रात को 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक, मतलब जो हमारा बिल्कुल। सर्कल है वो सब लोग लोग कहते खाते हैं पीते सब अगर लोग बैठते हैं, मुझे बोलते भी कि यार आप क्यों नहीं करते हो। तो उसके दो कारण, एक तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बेचारे मजदूर लोग हैं जो कमा के आते हैं और रात को वो नशा करके पड़ जाते हैं, जिनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता इसके कारण। और जी, दूसरी बात है कि अगर हम अपने शरीर को दारू पी के या ये नशा पत्ती करके हम अपने शरीर को खराब कर लेंगे तो हम कैसे चल पाएंगे।
फिर से हम अपने देश को गुलाम नहीं बनने देंगे। तो उसके लिए सभी से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये सब नशे की चीजों से आप लोग दूर रहें, अच्छा खाएं पिएं और अच्छे से मेहनत करें और आगे बढ़ें। डर नहीं लगता? मतलब इतनी मोटिवेशन कहाँ से आती है कि अगर मैं फेल हो गया तो ये चीज, अगर सक्सेस नहीं हुआ मेरा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है, जी। क्योंकि मैंने ऑप्शन जो होता है ना, हर इंसान ना 2 ऑप्शन लेके चलता है कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर ये काम फेल हो गया तो मैं ये करूंगा। तो जो दूसरा जो ऑप्शन है ना, मैं उसको बंद किया हुआ है। और मोटिवेशन और या जो मेरे अंदर जो पावर आती है इन सब चीजों की, उनकी जो वजह है वो है मेरे माता पिता। उन लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे है, वो लोग हमेशा मेरे साथ में हैं। जब मैं घर से निकला था तो मेरे पापा ने भी मुझे यही कहा था कि बेटा तू मेहनत कर, अच्छा कर, एक दिन तू जरूर कामयाब होगा और दुनिया में नाम कमाएगा। माँ का आशीर्वाद साथ है, और जब माता पिता का आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर तो आग लगा देंगे, फाड़ देंगे। तो कोई मतलब वो बिल्कुल भी कोई आसपास भी नहीं है कि मैं हार मान जाऊं या मेरे को कोई डर लगता है, बिल्कुल कोई सीन नहीं है इस बारे में। बिल्कुल डर नहीं लगता? बिल्कुल आसपास भी नहीं। आप मुंबई में थे तो वहां लोग, अक्सर हमने ऐसे सुना है, बहुत सारे रिपोर्ट्स भी देखे हैं जिसमें न्यू कमर्स को डराया धमकाया जाता है, उन्हें उभर कर बाहर नहीं आने दिया जाता। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैं 4 साल कंटिन्यू मुंबई रहा हूँ। वैसे तो मैं 2012 से मुंबई आ रहा हूँ जा रहा हूँ, लेकिन 4 साल मुंबई रहा। ये बात बिल्कुल सच है कि वहाँ जो भी लोग बाहर से जाते हैं उनको बहुत ही गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। उनको इस तरीके से मतलब डिमोटिवेट किया जाता है कि वो बंदा यहाँ से वहां से भाग के वापस आ जाए। लेकिन मेरा जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि जैसे कि माँ बाप ने आशीर्वाद इतना ज्यादा दे दिया गलती से कि मुझे वो डिमोटिवेट करने की बजाय वो लोग खुद ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे, खुद ही मतलब साइड हो जाएंगे। तो वो तो मेरे को तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं मुंबई में था तो बहुत सारे लोग, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स लोग आते थे, मेरे को भी बोलते थे अरे कुछ नहीं कर पाएगा, वो आया था उसका ये हो गया, वो आया था उसका ये हो गया, ऐसा चला जाएगा वैसा चला जाएगा। कोई बात नहीं, तू बोल लिया, अब मैं बोलूं तू सुन। तो मतलब ऐसा नहीं है कि डराते हैं धमकाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अपने साथ वैसा नहीं है। दिवाली का समय है, युवाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे इस त्योहार पे? क्योंकि लोग सट्टेबाजी करते हैं, बहुत तमाम तरीके की चीजें दिवाली में भी निकलकर सामने आती है, उस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मेरे सारे भारतवासियों को, मेरे देशवासियों को हैप्पी दिवाली, दीपावली की शुभकामनाएं। आप सबको मेरी और मेरी जो टीम है क्रेजी फॉर डांस 2 की जो टीम है, उन सबकी तरफ से हैप्पी दिवाली, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और सारे देशवासियों को, मेरे जो युवा साथी हैं, सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो थोड़ा सा जो भी आजकल हम पटाखेबाजी करते हैं वो थोड़ा कम करें, क्योंकि पोल्यूशन ना हो, और नशे पत्ती से दूर रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, और सबको गले लगा के हैप्पी दिवाली विश करें। आपकी फिल्म है क्रेजी फॉर डांस, जी इसकी थीम क्या है? क्या कुछ थीम रहने वाली है? देखिए मैम, फिल्म क्रेजी फॉर डांस 2 जो है, ये हमारा सब्जेक्ट है कि अभी जैसे कि फिलहाल एक फिल्म आई थी, आर्यन खान जो शाहरुख सर के बेटे हैं, और उन्होंने डायरेक्ट किया है, बहुत अच्छा शो था उनका, बैड्स ऑफ बॉलीवुड। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं उनको देख के ये कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पहले से एक फिल्म थी कि ये जो बॉलीवुड का जो जितने भी जो आपने चर्चा मेरे से की है, जितना भी पूछा कि नेपोटिज्म का, या जो बॉलीवुड में डराया जाता है, धमकाया जाता है, या उनको उस तरीके से जो ट्रीट किया जाता है, उन सब चीजों को लेके ही जो मेरी फिल्म का कॉन्सेप्ट है मैंने कि बॉलीवुड में होता क्या बिना है। पूछे सवाल आपसे आपकी फिल्म के कॉन्सेप्ट जी लोगों तक पहुंचा दिया। तो हाँ, ये वही कॉन्सेप्ट है कि बॉलीवुड में क्या होता है, इंडस्ट्री में क्या होता है, वही सब ये कॉन्सेप्ट है, और उसी के ऊपर हमारी फिल्म है। और अभी 8 दिन का हमने एक शेड्यूल शूट किया है, जिसमें विजेंदर सर हैं, और प्रदीप कवरा जी हैं, मुश्ताक खान जी हैं, और फिल्म क्रेजी फॉर डांस 2 का टाइटल सॉन्ग हम लोग शूट कर चुके हैं। और कोशिश है कि हम बहुत ही जल्दी वो गाना हमारा जो है टी सीरीज से रिलीज होने वाला भी है, और नेक्स्ट मंथ में हम 1 तारीख के आसपास हमारा दूसरा शेड्यूल भी शूट होने वाला है। मूवी कब आ रही है, बस ये आप बता दें। मैम देखिए, मूवी आने में टाइम लगेगा, लेकिन गाना बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा, और शूट अभी नेक्स्ट मंथ में हमारा शूट भी है। लेकिन बस आप लोग दुआ कीजिए, और माँ बाप का आशीर्वाद है तो
जल्दी वहां तक भी पहुंच जाएंगे कि फिल्म जल्दी रिलीज भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। फिर मिलेंगे हम अगले ऐसे ही किसी सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।